हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं एसएससी रीजनिंग इनइक्वालिटी का। तो इस वाले क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी ग्रेटर क्यू इज डेफिनेटली ट्रू। एक आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। एंड एल टू एम, एल लेस देन एम इज डेफिनेटली फॉल्स। तो ये वाला ट्रू होना चाहिए, ये वाला फॉल्स होना चाहिए किसी एक स्टेटमेंट में। तो आपको वो चेक करना है, ठीक है। तो पहला मैं ए स्टेटमेंट से चेक करूंगा, बी ग्रेटर क्यू। देखो, बी से अगर मैं क्यू तक जाऊंगा तो ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ग्रेटर। तो ये तो सही हो रहा है। लेकिन एल टू एम, देखो एल और एम में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स करने के लिए देखो, डेफिनेटली फॉल्स का प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है, आपको ये पूछा हुआ है ना एल लेस देन एम, तो डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, ये तब फॉल्स होगा जब स्टेटमेंट में आप चेक करोगे एल से एम जाओगे तो आपको साइन मिलता है ग्रेटर का मिलता है, या फिर इक्वल का मिलता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। कल मैंने आपको बताया था डेफिनेटली फॉल्स का जो प्रोसीजर रहता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा, डेफिनेटली फॉल्स वाला ट्रू तब होगा जब आपको स्टेटमेंट में एल से एम जाने पे आइदर अकेला ये सिंबल मिलता है, या फिर अकेला ये सिंबल मिलता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। बस, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो बी और क्यू, ये तो ठीक हो गया। बी से क्यू जाओगे, जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ तो ये चेंज होकर ग्रेटर बन जाएगा, तो ग्रेटर मुझे बोल रहा है, डेफिनेटली ट्रू हो गया। लेकिन एल टू एम, एल ये और एम ये है, तो जब मैं एल से एम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर में जाऊंगा तो मुझे लेस देन मिल रहा है, और ऊपर भी लेस देन बोला है तो मुझे लेस देन तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला सही नहीं है। दूसरा चेक करो बी से क्यों, देखो बी से क्यों जाओगे तो ग्रेटर मिल रहा है, तो ये तो ट्रू हो रहा है। लेकिन एल से एम चेक करो, ये एल है और एम है, देखो एल से एम में लेस देन मिल रहा है फिर से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो बी से क्यों, देखो तो ये ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो दूसरा अगर चाहे सही भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं होगा। आपको दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए किसी एक स्टेटमेंट में। ठीक है, तो बी से क्या हो जाऊंगा तो ये देखो, ये तो ट्रू हो रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। अब एल से एम देखो, ये एल है और ये एम है, ये ऑपोजिट साइन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू नहीं हुआ। तो अब जो बचता है आंसर वो क्या रहता है, नन ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि हमारा ए बी सी डी में से कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ई को अपना आंसर दिया है, नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो अगर ये आपको डेफिनेटली फॉल्स करना है तो ये दो सिंबल अलग होने चाहिए, मतलब स्टेटमेंट में आपको ये दो सिंबल इंडिविजुअली दिखने चाहिए, या फिर इनका कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। अगर मान लो आपको ये वाला सिंबल दिया है, इसको डेफिनेटली फॉल्स करना है तो ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, या फिर इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ये सिंबल बोला हुआ है डेफिनेटली फॉल्स तो ये होना चाहिए, और अगर ये सिंबल बोला है तो फिर ये वाला आपको चेक करना है स्टेटमेंट में। ठीक है, ये बात याद रख लेना जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स का ये क्या है, ये एक हिंट टाइप है। ठीक है, इसे आप याद रख लेना। ठीक है, फिर आप कभी भी कोई क्वेश्चन भूलोगे नहीं।